नमस्कार। नमस्कार। श्रीमद् भगवद गीता के ज्ञान सागर में एक और गोता लगाने के लिए आप सब तैयार हैं? नमस्कार। आज हम सीधे कुरुक्षेत्र के मैदान में चल रहे हैं, उस पल में जब अर्जुन जैसा महायोद्धा भी बिल्कुल विचलित हो जाता है। हाँ, वो क्षण जब वो अपने ही लोगों को सामने देखते हैं युद्ध के लिए। बिल्कुल। और इस अहम श्लोक को समझने के लिए हमारे पास कैप्टन श्याम बहादुर जी का संकलित किया हुआ कुछ मटेरियल है। जी। ये हमें गीता के दूसरे अध्याय सांख्योग के 6 श्लोक के बिल्कुल मर्म तक ले जाएगा। श्लोक 2.6 है ना, जहाँ अर्जुन की वो चरम मतलब वो जो उलझन है वो साफ दिखती है। हाँ, वही उलझन, वो मानसिक और नैतिक कश्मकश। तो आज हम इसी को समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। अलग अलग विचारकों ने इसे कैसे देखा ये भी जानना दिलचस्प होगा। और सबसे जरूरी कि हजारों साल पुराना ये ज्ञान आज हमारे लिए, हमारी जिंदगी के लिए कितना मायने रखता है। सही कहा। तो शुरू करें। हाँ, चलिए। इस गहरे श्लोक की परतों को खोलते हैं। पहले थोड़ा सा माहौल समझ लेते हैं ना। जी जरूर। कुरुक्षेत्र का मैदान है। हाँ, दोनों तरफ सेनाएं तैयार खड़ी हैं। शंख बजने वाले हैं और अर्जुन अपने सारथी भगवान कृष्ण से कहते हैं कि रथ को बीच में ले चलो, देखना है कि लड़ना किससे है। और जैसे ही नजर पड़ती है अपने गुरु, पितामह, भाई, रिश्तेदार, बस दिल बैठ जाता है। हाथ कांपने लगते हैं, गांडीव जैसे हाथ से छूट रहा हो। बिल्कुल। और उसी निराशा, उसी भ्रम में वो कृष्ण से कहते हैं श्लोक संख्या 2.6। आप सुनाएंगे? जी। न चैत विद्धमः कतरन्नः गरीयो यद्वा जयेम यदिवा नो जयेयु यानेव हत्वा न जिजीविषामस्ते अवस्थिता प्रमुखे धार्तराष्ट्रा। इसका अगर सीधा सरल मतलब निकालें तो मतलब ये कि हम ये भी नहीं जानते कि हमारे लिए ज्यादा अच्छा क्या है। गरीयः मतलब क्या ज्यादा श्रेष्ठ है, युद्ध जीतना या हार जाना। हाँ, क्योंकि जिन्हें मारकर हम खुद भी जीना नहीं चाहेंगे, न जिजीविषामः, जीने की इच्छा ही नहीं रहेगी। वही धृतराष्ट्र के पुत्र मतलब हमारे ही अपने सामने खड़े हैं। ये तो वाकई मतलब सिर्फ शब्द नहीं है, ये तो अर्जुन के मन का पूरा हाल बयान कर रहे हैं। बिल्कुल। ये एक एक्सरे जैसा है उनके मनोदशा का। और इसमें कुछ शब्द बहुत महत्वपूर्ण हैं, जैसे विद्मः हम जानते हैं और न विद्मः हम नहीं जानते हैं। तो वो अपनी कंफ्यूजन, अपनी उलझन को मान रहे हैं। हाँ, वो स्वीकार कर रहे हैं कि मुझे समझ नहीं आ रहा। फिर गरीयः क्या ज्यादा वजनदार है, क्या ज्यादा सही है, और न जिजीविषामः जीने की इच्छा ही खत्म हो जाना। वो इतने टूट चुके थे कि लग रहा था कि जीत भी गए तो क्या फायदा। एग्जैक्टली। उस जीत के बाद जीने का मतलब ही क्या रह जाएगा अगर अपने ही ना रहें। यहाँ जो बात सबसे ज्यादा ध्यान खींचती है वो ये है कि अर्जुन सिर्फ हार जीत के डर में नहीं है। अच्छा। हाँ, उनका संकट इससे कहीं गहरा है। ये एक नैतिक, एक इमोशनल डेडलॉक है। सही क्या है, गलत क्या है, मेरा फर्ज क्या है, जिंदगी का मतलब क्या है, ये सब सवाल। बिल्कुल। उन्हें हर रास्ता बंद दिख रहा है। जीत में अपनों को खोने का दर्द, हार में अपमान और शायद धर्म की हानि भी, दोनों ही तरफ पाते हैं। हाँ, ऐसी स्थिति जहाँ हर विकल्प भयानक लग रहा है। हाँ। और यही जो निराशा और भ्रम की चरम सीमा है ना, यही आगे जो गीता का गहरा उपदेश आने वाला है उसके लिए जमीन तैयार करती है। कृष्ण का ज्ञान उसी पात्र में उतरेगा जो पूरी तरह खाली और दिशाहीन महसूस कर रहा है। ये बहुत दिलचस्प बात है कि अर्जुन सिर्फ मिलिट्री स्ट्रैटेजी या कौन जीतेगा ये नहीं सोच रहे। नहीं, बिल्कुल नहीं। उनके मन में तो जिंदगी के अस्तित्व के गहरे सवाल उठ रहे हैं। और शायद इसीलिए इतने सालों से इतने विचारकों ने इस एक श्लोक पर इतना सोचा है। सही कहा। ये सिर्फ अर्जुन की कहानी नहीं रह जाती, फिर ये हर उस इंसान की कहानी बन जाती है जो कभी न कभी जीवन के ऐसे दौराहे पर खड़ा होता है। हाँ, ये तो है। और अलग अलग टीकाकारों ने इसे अपने अपने नजरिए से देखा है। इससे हमें इस स्थिति की जो मल्टी डायमेंशनल नेचर है वो समझ आती है। अच्छा, तो कुछ प्रमुख व्याख्याएं देखें। हाँ। जैसे आदि शंकराचार्य ने इसे कैसे समझा। हाँ बिल्कुल, आदि शंकराचार्य जो अद्वैत वेदांत के शिखर पुरुष हैं, वो इसे मुख्य रूप से अविद्या का परिणाम मानते हैं, मतलब आध्यात्मिक अज्ञान। अविद्या मतलब ये कि अर्जुन सिर्फ शरीर और सांसारिक रिश्तों के लेवल पे सोच रहे हैं। वो आत्मा की अमरता और शरीर की नश्वरता, इस भेद को भूल गए हैं। हाँ। वो श्रेय और प्रेय में फर्क नहीं कर पा रहे। श्रेय यानी जो हमेशा के लिए कल्याणकारी है, और प्रेय जो फौरी तौर पर अच्छा लगता है पर बांधता है। तो उनका मोह, उनकी अटैचमेंट उन्हें सच देखने से रोक रही है। बिल्कुल, उनका मोह ही उनकी अविद्या का लक्षण है।
तो शंकराचार्य के लिए ये मूल रूप से ज्ञान का संकट है, अपने असली स्वरूप को न जानने का संकट। समझ गया। और अगर हम स्वामी चिन्मयानंद जी के दृष्टिकोण को देखें, वो तो कर्म योग और वेदांत को बड़े प्रैक्टिकल तरीके से समझाते थे। जी हाँ, स्वामी चिन्मयानंद जी अर्जुन के इस हालत को भावनाओं के बहुत ज्यादा हावी हो जाने के रूप में देखते हैं। अच्छा, इमोशंस का ओवरफ्लो। हाँ, उनका कहना है कि अर्जुन इतने ज्यादा भावुक हो गए हैं, इतने शोक और मोह में डूब गए हैं कि उनकी बुद्धि, उनका विवेक काम ही नहीं कर रहा। मतलब दिमाग पर दिल हावी हो गया है। बिल्कुल। और वो पूरी तरह से परिणाम पर अटक गए हैं। जीतूंगा तो क्या होगा, हारूंगा तो क्या होगा। ये तो बहुत होता है। हाँ, और जब ध्यान कर्म से हटकर सिर्फ फल पर चला जाता है तो ऐसी ही उलझन और दुख पैदा होता है। ये कर्म योग के सिद्धांत की जरूरत को दिखाता है। फल की चिंता छोड़ो, अपने कर्तव्य पर ध्यान दो। ये तो बहुत ही प्रैक्टिकल बात लग रही है। हम अक्सर देखते हैं कि जब हम नतीजों के बारे में बहुत ज्यादा सोचने लगते हैं तो सही कदम उठाने से हिचकते हैं। सही। तो एक तरफ शंकराचार्य ज्ञान की कमी कह रहे हैं, दूसरी तरफ चिन्मयानंद जी भावनाओं के असंतुलन और परिणाम पर फोकस की बात कर रहे हैं। क्या ये दोनों बातें अलग अलग हैं या एक ही सिक्के के दो पहलू हैं? ये बहुत अच्छा सवाल है। असल में ये अलग नहीं है, बल्कि एक दूसरे को पूरा करती हैं। अच्छा, कैसे? देखिए, शंकराचार्य जिस अविद्या की बात कर रहे हैं, यानी ज्ञान का अभाव, वही तो आधार बनता है मोह और भावनात्मक असंतुलन का, जिसकी बात स्वामी चिन्मयानंद कर रहे हैं। हाँ। जब हमें अपने असली अविनाशी स्वरूप का ज्ञान नहीं होता, अविद्या, तभी तो हम इस नश्वर शरीर और रिश्तों से बहुत ज्यादा जुड़ जाते हैं, मोह। हाँ, ये बात तो है। और इसी मोह के कारण हम नतीजों से डरते हैं और हमारी बुद्धि कंफ्यूज हो जाती है। तो ज्ञान का अभाव ही वो जड़ है। उसी से ये भावनात्मक उथल-पुथल और कर्म से हटने की इच्छा पैदा होती है। समझ गया, मतलब रूट कॉज अविद्या ही है। हाँ। कोई महत्वपूर्ण दृष्टिकोण? हाँ, एक और जरूरी नजरिया है स्वामी अड़ंगानंद जी का, जिन्होंने यथार्थ गीता लिखी। वो अर्जुन के शब्दों यद्वा जयेम यदिवा नो जयू, मतलब चाहे हम जीते या वो हमें जीत ले। हाँ। इसमें गहरे अहंकार और मोह को देखती हैं। मैं जीतूंगा, वो जीतेंगे, मेरे लोग मारे जाएंगे, ये जो मैं और मेरा का भाव है ना, ईगो और अटैचमेंट। हाँ, यही बंधन का कारण है। अर्जुन खुद को कर्ता मान रहे हैं। ये भूल रहे हैं कि सब कुछ एक बड़ी योजना का हिस्सा है, ईश्वर की इच्छा से हो रहा है। जब तक ये कर्तापन का भाव है, मतलब मैं कर रहा हूं वाला भाव, तब तक द्विविधा बनी रहेगी। समाधान है खुद को सिर्फ एक निमित्त समझना, एक इंस्ट्रूमेंट। तो हमने देखा अज्ञान शंकराचार्य, इमोशनल ओवरफ्लो और परिणाम पर फोकस चिन्मयानंद, और अहंकार या कर्तापन का भाव अड़ंगानंद जी। ये सब मिलकर अर्जुन की उस हालत को समझाते हैं। ये तो वाकई एक बहुत कॉम्प्लेक्स मानवीय स्थिति है। निश्चित रूप से। और यही कॉम्प्लेक्सिटी इसे आज भी इतना रेलेवेंट बनाती है। हाँ, यही मेरा अगला सवाल था। हजारों साल पहले की ये दुविधा, कुरुक्षेत्र के मैदान का ये सीन, आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हमारे लिए इसके क्या मायने हैं? क्या आज भी हम खुद को ऐसी ही कश्मकश में पाते हैं? पाते ही हैं, और शायद पहले से भी ज्यादा। इसकी रेलेवेंस कई लेवल्स पर देखी जा सकती है। जैसे कि? पहला तो है मानसिक और भावनात्मक लेवल। आज का युवा हो या कोई प्रोफेशनल, हम सब जिंदगी में कितनी ही बार ऐसी सिचुएशन में आते हैं जहां चुनना मुश्किल होता है। कौन सा करियर, ये रिश्ता, ये इन्वेस्टमेंट, नौकरी बदलूं या नहीं? बिल्कुल, हम भी अर्जुन की तरह ही अनिश्चितता और नतीजों के डर से घिर जाते हैं। इससे स्ट्रेस, एंजाइटी और आजकल जिसे कहते हैं डिसीजन पैरालिसिस, हाँ, फैसला न ले पाने की हालत, वो पैदा होती है। अर्जुन का वो न चैतुद्विध्यमः, हम नहीं जानते, आज बहुत से लोगों के अंदर की आवाज बन गया है। ये डिसीजन पैरालिसिस वाली बात तो बहुत कॉमन हो गई आजकल। इतने सारे ऑप्शन होते हैं, इतनी अनिश्चितता होती है कि लोग फैसला ही नहीं ले पाते। बिल्कुल, और ये सिर्फ पर्सनल फैसलों तक ही नहीं है, इसका सामाजिक महत्व भी है। समाज में कैसे? समाज में भी हम अक्सर ऐसी स्थितियों में फंसते हैं जहां दो गलत या दो मुश्किल विकल्पों में से एक चुनना पड़ता है। मान लीजिए कहीं नाइंसाफी हो रही है, क्या आवाज उठाएं और रिस्क लें, या चुप रहें और अंदर ही अंदर घुटते रहें? या ऑफिस में कोई गलत कर रहा है तो बताएं या चुप रहें? हाँ, बताएं तो रिश्ते खराब, न बताएं तो कंपनी के प्रति जिम्मेदारी से मुंह मोड़ना। अर्जुन की तरह लगता है कि दोनों ही रास्तों पर काटें। ये एक यूनिवर्सल ह्यूमन डिलेमा है। आजकल कॉर्पोरेट वर्ल्ड में एथिकल डिलेमा की बहुत बात होती है।
जैसे कंपनी को बड़ा प्रॉफिट हो सकता है पर उसके लिए शायद एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाना पड़े या कर्मचारियों का हक मारना पड़े। हाँ, क्या ये भी अर्जुन की स्थिति जैसा ही है? ये बहुत सटीक उदाहरण है। एक तरफ फौरी लाभ या आसानी प्रेय है, दूसरी तरफ नैतिक जिम्मेदारी या लंबे समय का कल्याण श्रेय। चुनाव मुश्किल है क्योंकि दोनों के परिणाम बड़े हैं और किसी एक को छोड़ना आसान नहीं लगता। बिल्कुल, अर्जुन के सामने भी यही था। राज्य जीतने का फायदा बनाम अपनों को खोने का दुख और अधर्म का डर। अच्छा, और तीसरा लेवल क्या है? तीसरा और सबसे गहरा लेवल है आध्यात्मिक महत्व। ये श्लोक हमें सिखाता है कि जब तक हमारी नज़र सिर्फ बाहरी दुनिया, सिर्फ फायदे नुकसान सुख दुख तक सीमित रहती है, हाँ, तब तक ये भ्रम, ये दुविधा बनी ही रहेगी। आध्यात्मिक सफर का पहला कदम अक्सर अपने इस भ्रम को, अपनी इस अज्ञानता को स्वीकार करना होता है, जैसे अर्जुन ने किया। न चेत विद्मा कहना कमजोरी नहीं है। नहीं, ये कमजोरी नहीं बल्कि सच्चाई की खोज की शुरुआत हो सकती है। बिल्कुल। और यहीं से गाइडेंस की जरूरत महसूस होती है, किसी गुरु की, शास्त्र की या अपने अंदर की गहरी आवाज की। जैसे अर्जुन कृष्ण की शरण में गए। हाँ, वो इसी जरूरत का प्रतीक है। जब आप इसे इस तरह समझाती हैं तो उसकी परतें खुलती जाती हैं। ये सिर्फ युद्ध से भागना नहीं था, बल्कि एक गहरी आंतरिक खोज की शुरुआत थी। बिल्कुल। अच्छा, युवाओं के लिए इसमें क्या खास संदेश है? वो तो अक्सर करियर, रिश्ते, पहचान इन सवालों से जूझते रहते हैं। युवाओं के लिए इसमें कई बहुत महत्वपूर्ण सबक हैं। पहला तो यही कि कंफ्यूज होना, दुविधा में पड़ना, ये नॉर्मल है। हाँ, ये कोई अनोखी बात नहीं है। नहीं, ये जीवन का हिस्सा है। अर्जुन जैसा योद्धा भी अगर दिशाहीन महसूस कर सकता है तो हमें अपनी उलझनों से घबराना नहीं चाहिए। ये मानना कि हाँ, मुझे समझ नहीं आ रहा, ये पहला कदम है। ठीक है। दूसरा, जब रास्ता सच में मुश्किल लगे तो अकेले लड़ते रहने के बजाय मदद लेना, गाइडेंस लेना समझदारी है। किससे? ये गाइडेंस अनुभवी लोगों से मिल सकती है, पेरेंट्स, टीचर्स, मेंटर्स या फिर गीता जैसे टाइमलेस ज्ञान के स्रोतों से। किसी ऐसे व्यक्ति या विचार से जुड़ना जो हमें बड़ी पिक्चर दिखा सके, जो हमें हमारे डर और इच्छाओं से ऊपर उठकर सोचने में मदद करे। ये जरूरी है। और तीसरा जो शायद सबसे महत्वपूर्ण है और गीता का सेंट्रल मैसेज भी है, अपना ध्यान नतीजों की चिंता से हटाकर अपने कर्म, अपने कर्तव्य यानी धर्म पर लगाना। अर्जुन की असली पीड़ा भविष्य के परिणामों से आ रही थी। अपने मरेंगे, पाप लगेगा। कृष्णों ने इसी से निकालकर प्रेजेंट में अपने कर्म पर फोकस करने को कहते हैं। सफलता विफलता तो अपने हाथ में नहीं है। बिल्कुल, वो हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन अपना बेस्ट देना, अपने धर्म का पालन करना, ये हमारे हाथ में है। और अक्सर इसी में मन की शांति छिपी होती है। तो आज की इस बातचीत में हमने देखा कि कैसे गीता का ये एक छोटा सा श्लोक अर्जुन के जरिए इंसान के मन की एक बहुत गहरी और यूनिवर्सल दुविधा को सामने लाता है। जी, ये सिर्फ किसी पुराने युद्ध की कहानी का हिस्सा नहीं है, बल्कि जीवन के हर मोड़ पर खड़े इंसान के मन की कश्मकश का आईना है। बिल्कुल सही कहा। और अगर हम इसका सार निकालें तो कह सकते हैं कि जीवन की उलझनें तब बढ़ती हैं जब हमारा नजरिया छोटा होता है, जब हम सिर्फ मैं और मेरे के दायरे में सोचते हैं। मेरा फायदा, मेरा नुकसान, मेरा सुख, मेरा दुख। समाधान तब मिलना शुरू होता है जब हम इस छोटी सोच से ऊपर उठते हैं, जब हम अपने अंदर की समझदार आवाज को सुनते हैं, जिसे कृष्ण का प्रतीक मान सकते हैं, और जब हम अपनी पसंद नापसंद से ज्यादा महत्व अपने कर्तव्य, अपने धर्म और सबके कल्याण को देते हैं। तो ये श्लोक हमें परिणाम के डर और मोह के भ्रम से निकलकर स्पष्टता के साथ कर्म के रास्ते पर चलने का इशारा करता है। यह वाकई बहुत गहरा चिंतन है। और जाते जाते सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। जरूर। जरा सोचिए, अगर हम अपनी जिंदगी के मुश्किल फैसलों में नतीजों की चिंता को थोड़ा पीछे रखकर सिर्फ अपने विवेक और समझ के अनुसार अपने कर्तव्य पर ध्यान दें, तो हमारे नजरिए, हमारे कामों और शायद हमारे मन की शांति में क्या बदलाव आ सकता है। ये सोचने वाली बात है। इस गहरी बातचीत के लिए जो स्रोत सामग्री हमें कैप्टन श्याम बहादुर जी ने उपलब्ध कराई, उसके लिए हम उनके आभारी हैं। जी बिल्कुल। इस चर्चा में हमने आदि शंकराचार्य, स्वामी चिन्मयानंद, स्वामी अड़ंगानंद जी जैसे विचारकों की बातों का भी जिक्र किया, ताकि विषय को और गहराई से समझा जा सके।
हाँ, उनके दृष्टिकोणों से काफी मदद मिली। और अगर आप इस विषय में और गहराई में जाना चाहते हैं तो हम आपको श्रीमद् भगवद गीता के प्रामाणिक भाष्य और टीकाएं पढ़ने के लिए जरूर प्रोत्साहित करेंगे। ज्ञान का ये सागर तो अथाह है। बिल्कुल, जितना पढ़ेंगे उतना नया मिलेगा। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।